नॉनस्टॉप 100। महाराष्ट्र में बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक खत्म। शिवसेना से सम्मान से गठबंधन जारी रखने के संकेत, कहा 119 सीटों का फॉर्मूला पुराना। तो हम एक एक सीट के बारे में सोचे। अब सम्मान और समाधान के साथ युति होनी चाहिए, महायुति आगे जानी चाहिए, ये भावना भारतीय जनता पार्टी ने कोर टीम में व्यक्त की है। महाराष्ट्र में गठबंधन पर पीएम मोदी ने नितिन गडकरी से की बात। सूत्रों के मुताबिक गडकरी के मुंबई जाने की थी खबर, लेकिन पड़े बीमार। शिवसेना में भी दिखी थोड़ी नरमी। संजय राउत ने कहा इतना आसान नहीं बीजेपी और शिवसेना का अलग होना। महाराष्ट्र बीजेपी ने बैठक के बाद कहा सीएम पद का मुद्दा मायने नहीं रखता। पहले बीजेपी ने दिखाए थे सख्त तेवर। कोल्हापुर की रैली में अमित शाह ने कहा नहीं करेंगे सम्मान से समझौता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सम्मान के साथ समाधान चाहता है। सम्मान के भोग पर सम्मान के बगैर समाधान नहीं होगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की शिवसेना से की थी अपील, 2 कदम वो आगे आए, 2 कदम हम आगे बढ़ेंगे। 2 कदम आगे बढ़ा है, दूसरे लोग भी 2 कदम आगे बढ़कर युति का काम का निपटारा करें और महाराष्ट्र के अंदर परिवर्तन की शुरुआत करें। सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और एनसीपी में भी कलह। कांग्रेस ने एनसीपी को दिया अल्टीमेटम। एनसीपी ने अकेले चुनाव लड़ने की धमकी दी। अजीत पवार ने कहा हम अकेले लड़ने को तैयार। अजीत पवार ने कांग्रेस से कहा 144 सीट से कम पर नहीं लड़ेंगे, समझौता होना चाहिए सम्मानजनक। सीटों पर तकरार के बीच आरपीआई नेता अठावले ने छोड़ा तुर्रा। कहा शरद पवार ने दिया था गठबंधन में आने का न्योता। एमएनएस के विधायक राम कदम ने दिया पार्टी को झटका, बीजेपी में शामिल होने की खबर। भारत में अलकायदा की धमकी को पीएम मोदी ने किया दरकिनार। सीएनएन को दिए इंटरव्यू में कहा भारत के मुसलमान देश के लिए जिएंगे, देश के लिए ही मरेंगे। मोदी ने कहा हिंदुस्तान के मुसलमानों की देशभक्ति पर नहीं उठाया जा सकता है सवाल, वो अलकायदा या किसी आतंकी संगठन की नहीं सुनेंगे। मोदी ने अलकायदा से जुड़े सवाल पर कहा मेरी समझ के हिसाब से वो भारतीय मुसलमानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि कोई सोचता है कि भारत के मुसलमान उनके कहने पर चलेंगे तो ये उसका वहम है। बंगले को लेकर शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू और अजीत सिंह में छिड़ी जुबानी जंग। अजीत सिंह की मांग चौधरी चरण सिंह के नाम पर बने स्मारक। वेंकैया ने कहा धमकी देने से काम नहीं चलेगा। This is the way of people threatening that they will stop water to Delhi, to citizens of India, because you are not allowed unauthorized stay and continuance in a government bungalow. I don't think people will appreciate it. वेंकैया ने दिया नियम का हवाला। कहा साल 2002 में बना था नियम, बंगले को नहीं बना सकते मेमोरियल। अजीत सिंह ने दिया वेंकैया को जवाब। कहा पढ़ लिख कर देने चाहिए वेंकैया को बयान। अपनी मांग पर अड़े अजीत सिंह, बोले 23 सितंबर को अगली रणनीति का करेंगे ऐलान। हुड्डा की चिट्ठी का दे दिया जवाब, सरकारी संपत्ति को मेमोरियल नहीं बना सकते। अजीत सिंह को मिला समाजवादी पार्टी का समर्थन। नरेश अग्रवाल ने कहा सरकार को मान लेनी चाहिए मांग। गाजियाबाद के मुरादनगर में समर्थकों के उत्पात को अजीत सिंह ने ठहराया जायज। कहा जब नेता बिगड़ बोलेंगे तो समर्थक भी बिगड़ेंगे। मैं आंदोलन जस्टिफाई करता हूं, मैं मांग का समर्थन करता हूं और यह आंदोलन आगे भी चलता रहेगा। ट्वीट में केजरीवाल ने फिर साधा दिल्ली के उपराज्यपाल पर निशाना। लिखा आपके विधायकों ने की थी कश्मीर राहत के लिए 20 लाख सहायता राशि देने की पेशकश, लेकिन नजीब जंग ने किया इनकार। जम्मू कश्मीर के लिए आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों ने एमएलए फंड से 20 लाख रुपए देने की सिफारिश की। नजीब जंग ने खारिज की सिफारिश। आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल ने उपराज्यपाल से पूछा मदद की सिफारिश क्यों की खारिज। योगी आदित्यनाथ को गिरिराज सिंह का समर्थन। कहा लव जिहाद भारत
गिरिराज सिंह ने कहा, आदित्यनाथ पर सुशील मोदी के बयान से मैं सहमत नहीं। कोलकाता में बस और टैक्सी ड्राइवर की हड़ताल जारी, राज्य सरकार से किराया बढ़ाने की मांग। गुरुवार से जारी है हड़ताल, बस और टैक्सी की हड़ताल को सीटों समेत 5 ट्रेड यूनियन का है समर्थन। ब्रिटेन से अलग नहीं होगा स्कॉटलैंड, ज्यादातर लोग ब्रिटेन के साथ रहने के पक्ष में। कुल 32 राज्यों में कराया गया जनमत संग्रह, 28 राज्यों ने ब्रिटेन के साथ रहने के लिए किया वोट, महज 4 राज्य विभाजन के पक्ष में। अब तक 60% से ज्यादा लोग ब्रिटेन के साथ रहने के पक्ष में, बाकी बचे 1 राज्य की काउंटिंग अभी बाकी। स्कॉटलैंड के जनमत संग्रह में करीब 42,85,000 लोगों ने की वोटिंग। टेनिस स्टार एंडी मरे ने की थी स्कॉटलैंड के लिए अपील। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने जताई जनमत संग्रह के नतीजों पर खुशी, जनता को किया धन्यवाद। आज खत्म हुआ चीनी राष्ट्रपति का भारत दौरा, एयरपोर्ट पर दी गई जिनपिंग को विदाई। जाने से पहले सोनिया और राहुल गांधी ने की मुलाकात, साथ में थे मनमोहन सिंह, आनंद शर्मा और डॉक्टर कर्ण सिंह। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन भी राष्ट्रपति से मिली, साथ में थे लोकसभा के आला अधिकारी। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का विरोध, होटल ताज पैलेस पहुंचकर तिब्बत की आजादी के लिए लगाए नारे। टेमचौक और चुमार क्षेत्र पर भारत की नीति में बदलाव नहीं, रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने दिए संकेत, कहा भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को घेर में ले रखा है। चुमार में चीनी सैनिकों की मौजूदगी से तनाव बरकरार, 4 दिनों से डटे हैं घुसपैठी सैनिक। 4 दिन पहले भारतीय सरहद में 5 किलोमीटर अंदर तक घुस गए थे चीनी सैनिक, संख्या करीब 1000। घुसपैठ की खबर के बाद भारतीय जवानों ने संभाला था मोर्चा, 14 कॉर्प्स ने करीब 1000 जवानों को भेजा था। घुसपैठी चीनी सैनिकों को चीन के हेलीकॉप्टर से भेजी जा रही है मदद, रसद और जरूरी सामान ला रहे हेलीकॉप्टर। लद्दाख डेमचौक में हालात जस की तस, जहां भारतीय सीमा में करीब 500 मीटर अंदर 12 दिनों से टैंक गाड़कर बैठे हैं चीनी जवान। शी जिनपिंग की यात्रा को लेकर मोदी सरकार पर कांग्रेस का हमला, सलमान खुर्शीद ने कहा मोदी सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाले बांध से जुड़े मसले ठीक ढंग से नहीं उठाए। कांग्रेस ने कहा भारत को चीनी राष्ट्रपति से अरुणाचल का मुद्दा जोर शोर से उठाना चाहिए था, गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू को रखना चाहिए था अपना पक्ष। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मुलाकात के दौरान सोनिया, राहुल और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को दिया चीन आने का न्योता। राज ठाकरे पर उत्तर भारतीयों के खिलाफ भड़काऊ भाषण का केस दर्ज, मुंबई के काला चौकी पुलिस स्टेशन में दर्ज मुकदमा। राज ठाकरे पर आरोप, लोकसभा चुनाव के दौरान दिया था उत्तर भारतीयों के खिलाफ भड़काऊ भाषण। मध्य प्रदेश में सिवनी के निर्दलीय विधायक की हरकत पर हंगामा, मंच पर बीजेपी की महिला नेता के पल्लू में हाथ पोंछते दिखे। एक सरकारी कार्यक्रम में मंच पर बीजेपी के नीता पटेरिया की साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछते देखे गए दिनेश राय। कैमरे में करतूत कैद होते देख विधायक दिनेश राय ने शर्मिंदा होने के बजाय की मारी आंख। भाभी हमारी मजाक चल रही, उतनी देर से वो मेरे को तंग आ रही थी, जी पकड़ो मनोन भैया, मनोन पकड़ो, तो वो पकड़ के हाथ काले हो गए। हमने बोला मजाक, भाभी हम पहुंच लेंगे, ऐसा कुछ नहीं, मजाक है। मध्य प्रदेश में निर्दलीय विधायक दिनेश राय की हरकत पर बीजेपी कार्यकर्ता नाराज, सिवनी में पुतला फूका। वाणिज्य राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण का गायब सूटकेस मिला, गलती से मेलबर्न में उतार लिया गया था सूटकेस। सिडनी पहुंचने पर निर्मला को सूटकेस गायब होने का पता चला। केर्न्स में G20 समिट में भाग लेने जा रही थी निर्मला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले बिल गेट्स, साथ में थी पत्नी मेलिंडा गेट्स। भारत में समाज सेवा को लेकर काम करने की जताई इच्छा, स्वच्छ भारत अभियान पर भी करेंगे काम। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू से भी बिल गेट्स ने की मुलाकात, मंत्रियों ने दिया सहयोग का भरोसा।
दिल्ली के तिहाड़ जेल में 2 दिन के भीतर 2 कैदियों की जान गई। जेल नंबर 1 में कैदी रिंकू की संदिग्ध हालत में मौत। रिंकू की संदिग्ध मौत पर उसके घर वालों ने डीडीयू अस्पताल में किया हंगामा। जेल में जहर देकर हत्या का आरोप। डकैती के मामले में तिहाड़ में बंद रिंकू को कल जमानत पर रिहा होना था। घर वालों के तिहाड़ पहुंचने पर लगा सच्चाई का पता। बहू के आरोप के बाद दहेज उत्पीड़न में गिरफ्तार किए गए तिहाड़ जेल के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ज्ञान सिंह, बेटा भी गिरफ्तार। जेलर की बहू का आरोप, दहेज के लिए बेटे के साथ मिलकर जेलर ने की जलाने की कोशिश। 65% जल चुकी महिला को पड़ोसियों ने पहुंचाया अस्पताल।